रावलपिंडी से अपडेट करें। माल रोड पर चेरिंग क्रॉस से चूड़ चौक तक बदतरीन ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बन गया। ट्रैफिक पुलिस ख्वाब खरगोश में मसरूफ। ट्रैफिक जैम सुबह 8 से 11 बजे जबकि दिन 1 से 3 बजे होता है। ट्रैफिक जैम से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक जैम से मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। एम्बुलेंसों के फंसना मामूल बन गया। एम्बुलेंसों के फंसने के बायस मरीज बर वक्त अस्पताल पहुंचने से कासिर हैं। सुबह के औकात में तुलबा वक्त पर तालीमी इदारों में नहीं पहुंच पाते। मुतबादिल रास्ता न होने की वजह से शहरियों की चीखें निकल गईं। रावलपिंडी माल रोड पर चेरिंग क्रॉस से चूड़ चौक तक बदतरीन ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बन गया। ट्रैफिक पुलिस ख्वाब खरगोश में मसरूफ है। ट्रैफिक जैम सुबह 8 से 11 जबकि दिन 1 से 3 बजे तक होता है। ट्रैफिक जैम से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंसों का फंसना मामूल बन चुका। एम्बुलेंसों के फंसने के बाद मरीज बर वक्त अस्पताल पहुंचने से कासिर हैं। सुबह के औकात में तुलबा वक्त पर तालीमी इदारों में नहीं पहुंच पाते। मुतबादिल रास्ता न होने की वजह से शहरियों की चीखें निकल गईं। रावलपिंडी से आपको अपडेट करते चले। माल रोड पर चेरिंग क्रॉस से चूड़ चौक तक बदतरीन ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बन चुका। ट्रैफिक पुलिस ख्वाब खरगोश में मसरूफ है। ट्रैफिक जैम सुबह 8 से 11 बजे जबकि दिन 1 से 3 बजे होता है। ट्रैफिक जैम से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक जैम से शहरियों को मुश्किलात का सामना है तो ट्रैफिक जैम से मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंसों का फंसना भी मामूल बन गया जबकि एम्बुलेंसों के फंसने के बाद मरीज बर वक्त अस्पताल पहुंचने से कासिर हैं। सुबह के औकात में तुलबा वक्त पर तालीमी इदारों में नहीं पहुंच पाते। मुतबादिल रास्ता न होने की वजह से शहरियों की चीखें निकल गई हैं। रावलपिंडी माल रोड पर चेरिंग क्रॉस से चूड़ चौक तक बदतरीन ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बन चुका। ट्रैफिक पुलिस ख्वाब खरगोश में मसरूफ है। ट्रैफिक जैम से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जैम से मिनटों का सफर वो घंटों में तय होने लगा। ट्रैफिक जैम पे एम्बुलेंसों का फंसना मामूल। एम्बुलेंसों के फंसने के बाद मरीज बर वक्त अस्पताल पहुंचने से कासिर। फहद अल्ताफ हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी फात। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूं रावलपिंडी भर में अगर ट्रैफिक की सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाए तो ट्रैफिक के जो हालात हैं वो काफी खराब है। यहाँ पे आपको माल रोड के हवाले से बताता चलूं तो यहाँ पे स्कूल की जो छुट्टी होती है, जब सुबह स्कूल लगता है या दिन भर जो है ट्रैफिक का जो रवानगी है वो उसमें खलल होता है। हैवी ट्रैफिक जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे जो है ट्रैफिक में दुश्वारी होती है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद जो लेटर्स हैं वो मुख्तलिफ महकमों को लिखे जा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई उसका हल नहीं हुआ। यहाँ पे स्कूलों की वजह से यहाँ पे एम्बुलेंसेज जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे फंस जाती है और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मरीजों को हॉस्पिटल जाते हुए भी घंटों लग जाते हैं। यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज में जो रिहायशी है वो भी काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। उनका ये कहना है कि यहाँ पे उनको बाहर सदर तक जाने के लिए, चूड़ चौक तक जाने के लिए, पिशावर रोड के मुस्लिम मकामात तक जाने के लिए यहाँ पे घंटों दरकार होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्कूलों की वजह से ट्रैफिक जो है वो उसमें काफी ज्यादा खलल आता है। स्कूलों की वजह से यहाँ पे मेन रोड पे यहाँ पार्क कर दी जाती हैं। जो यहाँ पे स्कूल हैं उनके पास यहाँ पे कोई पार्किंग प्लान मौजूद नहीं है जिसकी वजह से ट्रैफिक में बहुत बड़ा मसला होता है और आम शहरी काफी ज्यादा परेशान होता है। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ स्कूल बनाए गए हैं, यहाँ पे बेकन हाउस स्कूल की सिस्टम की बात की जाए तो वो बगैर जो पार्किंग प्लान के हवाले से बताता चलूं कोई पार्किंग प्लान मौजूद नहीं है जिसकी वजह से ट्रैफिक में ज्यादा खलल आता है। और ये यहाँ पे आपको ये भी बताऊं कि मुख्तलिफ जो रूट्स हैं वो एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट के हवाले से भी काफी ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है वीआईपी रूट्स को। और यहाँ पे आम शहरी जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। उनका ये कहना है कि सिटीजन पोर्टल में मुतअद्दिद दफा ये शिकायत की जा चुकी है कि ये यहाँ पे जो रिहायशी इलाकों में जो कमर्शियल सरगर्मियां और जो स्कूल हैं उनकी वजह से यहाँ पे हजारों की तादाद में बच्चे जेर तालीम है जिसकी वजह से मुख्तलिफ सैकड़ों गाड़ियां, हजारों की तादाद में गाड़ियां रोजाना के बुनियाद पे यहाँ पे रोड पे पार्क कर दी जाती हैं। वहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज में कमर्शियल एक्टिविटीज जारी हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताता हूँ सिटी ट्रैफिक पुलिस को भी मुतअद्दिद खतूत लिखे जा चुके हैं लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल नहीं है हुआ और यहाँ पे शहरी काफी ज्यादा परेशानी में मुब्तला है। उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे शहरियों का ये कहना है कि वो बिल्कुल डिप्रेशन में शिकार हो चुके हैं। और जो यहाँ पे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं क्योंकि पिशावर रोड पे मुख्तलिफ हॉस्पिटल भी पाए जाते हैं, यहाँ पे जो मुख्तलिफ मरीज हैं वो एम्बुलेंस में जब लाए जाते हैं तो वो उनको घंटों दरकार हो जाते हैं सिर्फ यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुंचने के हवाले से। आम शहरी की जिंदगी भी काफी ज्यादा मुश्किलात
में गिरी हुई है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की वजह से, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस अपना काम नहीं कर रही। इसके साथ साथ कंटोनमेंट बोर्ड की इंतजामिया की मिली भगत से यहाँ पे नक्शे मंजूर किए गए हैं। यहाँ पे बिकन हाउस स्कूल सिस्टम और यहाँ पे मुल्का जो मुख्तलिफ स्कूल हैं जहाँ पे हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने कोई पार्किंग प्लान नहीं दिया, जिसकी वजह से आम शहरी काफी ज्यादा मुश्किलात में घिरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन रोड पे गुजरना काफी ज्यादा दुश्वार हो गया। और वीआईपी मूवमेंट के हवाले से जैसा आपको मैंने बताया कि यहाँ पे एयरपोर्ट के जाते वक्त भी काफी ज्यादा ये पेशावर रोड का जो रास्ता होता है वो वहाँ पे घंटों दरकार होता है। मुख्तलिफ जनाजे होते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो सेरेमनीज होती हैं, वहाँ पे भी आवाम को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा फहद अल्ताफ, इंतजामिया के रोल के हवाले से बताएगा। आपने कहा कि अस्पताल हैं, एम्बुलेंसेज फंस जाती हैं, एहसास इदारों के दफातर हैं, इंतजामिया क्यों एक्शन नहीं लेती ऐसे मसाइल का? ये बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये एक सवालिया निशान है कि इंतजामिया को मुतद्दिद दफा यहाँ पे शिकायत भी मौसूल हुई। सिटीजन पोर्टल का एक प्लेटफॉर्म है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से एक दिया गया है, वहाँ पे भी मुतद्दिद हजारों की तादाद में शिकायत भी दी गई हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ खतूत लिखे जा चुके हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ कुछ ऐसे भी खतूत लिखे जा चुके हैं कि यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट में काफी ज्यादा खलल पेश आता है। लेकिन यहाँ पे इंतजामिया की ही मिली भगत से यहाँ पे बिकन हाउस स्कूल सिस्टम की बात कीजिए तो यहाँ पे नक्शे पास हुए हैं। एक एसओपी के हवाले से एक पार्किंग प्लान यहाँ पे तश्कील नहीं दिया गया। बज़ाहिर पार्किंग प्लान नक्शों में बताया जाता है, लेकिन वो यूज नहीं होता, यूटिलाइज नहीं होता। आप बिकन हाउस स्कूल सिस्टम की यहाँ पे बिल्डिंग देख लें, यहाँ पे कोई पार्किंग प्लान नहीं है, वहाँ पे कुछ चंद गाड़ियां भी खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पैसों के एवज नक्शे पास हो जाते हैं और वो जो बाद में आवाम के सरदर्द बन जाते हैं और आवाम इस हवाले से काफी ज्यादा परेशान है। उनका ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस पे खुद नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शहरी जो कैंट के रिहायशी हैं वो बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि यहाँ पे मिनटों का सफर घंटों में तय होता है और वो दिन भर कोई और काम नहीं कर सकते। और जो यहाँ पे आपको ये भी बताऊं कि जो वालिदैन स्कूल में बच्चों को छोड़ने के लिए आते हैं वो भी काफी ज्यादा परेशानी में मुब्तला है। उनका ये कहना है कि जब हम स्कूल में छोड़ने के लिए बच्चों को आते हैं, हमारा दिन भर सारा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें घंटों लग जाते हैं और जब वापसी छुट्टी का टाइम होता है वहां पे भी हमें घंटों दरकार होते हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस की बात कीजिए तो सिटी ट्रैफिक पुलिस में तो हर महीने यहाँ पे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है वो चेंज होते रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आपको बताता हूँ जब ये लेटर सिटी ट्रैफिक पुलिस की अफसरान की तरफ से मुख्तलिफ महकमों को लिखे जाते हैं, जब उनका रिप्लाई आता है तो तब तक सीटीओ ही चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें पिछले 2 महीनों में तो 3 सीटीओ चेंज हो चुके हैं। अगर अवाम का ये भी कहना है कि वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने जिस तरह मरी के थाने में नोटिस लिए, सर रावलपिंडी का ये अहम इशू है, इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। दूसरी तरफ ये भी एक सवालिया निशान है, वहां पे ये भी चेक करना चाहिए कि कौन से ऐसे अनासर हैं कि ये जो यहाँ पे इन लोगों की जो आवाम की शिकायत है वो नहीं सुनी जा सकती। हम हमेशा आवाम की आवाज बने और रोज न्यूज ने हमेशा इस चीज को हाईलाइट किया है और ये आवाम इस हवाले से मुतअद्दिद जो शिकायत हमारे पास लेके आती है, उनका ये कहने कि हम जो है वो डिप्रेशन की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे वीआईपी जगह पे रहने के बावजूद ये सिर्फ स्कूलों की वजह से हमारा बाहर निकलना भी है वो भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अच्छा फहद, आपने खुद ही जिक्र किया कि एहसास इदारों के यहाँ पे दफातर मौजूद हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी यकीनन ये जराइम को जो है वो जन्म देगा। इस तरह का ट्रैफिक जराइम के हवाले से बताइएगा कि क्या इस तरह के वाकयात भी पेश आते हैं, क्या जो मुसाफिर हैं या खवातीन हैं? जैसे यहाँ पे आपको बताऊँ सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे मुतअद्दिद स्ट्रीट क्राइम के हवाले से वारदातें भी हुई हैं। यहाँ पे मोटरसाइकिल की सवारों की जानिब से मुख्तलिफ लेडीज के जो बैग है वो स्नैच किए गए हैं और यहाँ पे आपको बताता जो ये ट्रैफिक का फायदा उठाते हुए यहाँ पे जो स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं या यहाँ पे मेन रोड पे जो मुख्तलिफ जराइम पेशा नासिर है वो भी जन्म ले रहे हैं, उनकी भी चांदनी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ पर्स स्नैचिंग की भी वारदातें सामने आई हैं, मुख्तलिफ यहाँ पे गाड़ियों की स्नैचिंग की भी वारदातें सामने आई हैं। ट्रैफिक का फायदा उठाते हुए मुख्तलिफ जो चोर है वो अपना जो उस ट्रैफिक का जैम का फायदा उठा के वो मुख्तलिफ रस्तों से गुजर जाते हैं और ये भी एक आपको बताता चाहिए एक बड़ी वजह है कि क्राइम में भी इजाफा होता जा रहा है और आवाम का ये भी कहना है कि यहाँ पे ये इन स्कूल की वजह वो उन काफी ज्यादा मुश्किलात में मुब्तला हैं। उन आला अदलिया को और खास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस चीज पे ऊपर नोटिस लेना चाहिए ताकि आवाम सुख का सांस ले सकें। अच्छा फहद, आपने कहा कि यहाँ पे कुछ पार्किंग के भी इश्यूज हैं, क्या पार्किंग के लिए अलग स्पेस क्यों नहीं बनाई जा रही इंतजामिया की जानिब से या हुकूमत की जानिब से?
जी आपको बताता चलूं, हुकूमत की जानिब से तो मुख्तलिफ जगहों पे पार्किंग प्लान दिए गए हैं, लेकिन जब ये प्राइवेट नक्शा पास होता है तो उसमें एक SOP दी जाती है कि वहां पे पार्किंग प्लान होना बहुत जरूरी है किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग के हवाले से। यहाँ पे आपको बताता चलूं, ये नक्शे जो हैं मुख्तलिफ नौइयत के सामने कुछ और दिखा के वो पास तो कराए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फिजिकली कोई अपीयरेंस यहाँ पे आपको पार्किंग प्लान की नजर नहीं आएगी। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद की गाड़ियां यहाँ पे सिर्फ लेने और छोड़ने के लिए बच्चों को आती है, और ये पूरा दिन डिस्टर्ब रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे उनके पास पार्किंग भी होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, चंद गाड़ियों की भी यहाँ पे पार्किंग इस स्कूल में नहीं है, और ये इंतजामिया का और खास तौर पे कंटोनमेंट बोर्ड के इंतजामिया का एक बहुत बड़ा फेलियर है। और मैं आपको बताता चलूँ, जराये के मुताबिक कुछ इस तरह की भी खबरें सामने आई हैं कि मुख्तलिफ अफसरान के बच्चे जो हैं वो इस एलीट क्लास के स्कूल में जेर तालीम है, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसकी वजह से इंतजामिया बिल्कुल खामोश है और खामोश तमाशाई की तरह देख रही है। अवाम ने यहाँ पे सिटीजन पोर्टल में कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के मुख्तलिफ खतूत लिख लिख के काफी हद तक अवाम ज्यादा परेशान है। उन्होंने अपना तो हक अदा किया, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे अवाम का ये कहना है कि आला अदलिया को और खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चाहिए कि इसके ऊपर नोटिस ले ताकि वो सुख का सांस ले सके। फहद अल्ताफ हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। नाजरीन को बताएं कि माल रोड पर चेरिंग क्रॉस से चूर चौक तक बदतरीन ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बन चुका है। ट्रैफिक पुलिस ख्वाब खरगोश में है, जबकि ट्रैफिक जैम सुबह 8 से 11 बजे जबकि दिन 1 से 3 बजे होता है। ट्रैफिक जैम से मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। एम्बुलेंस के फंसने की वजह से मरीज बर वक्त अस्पताल पहुंचने से कासिर हैं। सुबह के औकात में तुलबा वक्त पर तालीमी इदारों में नहीं पहुंच पाते। मुतबादिल रास्ता न होने की वजह से शहरियों की चीखें निकल गई। फहद अल्ताफ की तरफ बढ़ते हैं। फहद ये बताएगा कि जैसे कि हमने नाज़रीन को बताया कि सुबह 8 से 11 बजे तो ये तो स्कूल टाइमिंग होती है, बच्चों को स्कूल में पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना होगा, वालिदैन को परेशानी जो है वो फेस करना पड़ रही होगी। जी बिल्कुल, जहाँ पे बच्चों की बात है तो वहाँ बच्चे भी स्कूल में बर वक्त पहुंच नहीं सकते। इसके साथ साथ आपको बता था जो मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट और निजी इदारों में जो आवाम जो है वो मुख्तलिफ जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे दफातर में पहुंचने के हवाले से उनको मुख्तलिफ परेशानियों का मुब्तला होते हैं। यहाँ के रहायशी काफी ज्यादा परेशान है, और आपको ये भी बताता चलूँ कि अब वो स्कूल भी बर वक्त नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा जैसे आपको मैंने बताया कि मुख्तलिफ दफातर में काम करने वाले हजरात जो हैं जो इस मुल्का आबादी में रहते हैं, और यार खास तौर पर ये पेशावर रोड इस्तेमाल करते हैं, सदर से लेके चूर चौक तक, वो जब चेरिंग क्रॉस करते हैं तो वहां पे उनका जो मिनटों का सफर है वो घंटों में तय होता है, और जिस हवाले से वो काफी ज्यादा परेशानी में मुब्तला है। और जब छुट्टी का टाइम होता है तो यहाँ पे छुट्टी के वक्त भी यहाँ पे लंबी कतारें लगी होती हैं, और जो घंटों यहाँ पे ये कंटिन्यू रहती हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, सिटी ट्रैफिक पुलिस में तो हर महीने ही तब्दीली हो रही है, हर महीने सिटी ट्रैफिक ऑफिसर जो है वो यहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं, और कोई ऐसा स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, कोई पावर अथॉरिटी नजर नहीं आ रही जो इस चीज को कंट्रोल करे। इस हवाले से रोज न्यूज ने मुतअद्दिद खबरें भी दी, इसके ऊपर एक्शन भी हुए, इसके ऊपर लेटर भी लिखे गए मुख्तलिफ इदारों को, लेकिन जब ये टाइम गुजरता है तो दोबारा फिर ये रूटीन वाइज ये मामला शुरू हो जाए, जिसके हवाले से आवाम हमारे पास आती है, और मुख्तलिफ शिकायत की सूरत में आप जैसे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ वीडियोज भी सामने आती है, जिसमें यहाँ पे हजारों की तादाद में जो ट्रैफिक बिल्कुल गाड़ियां जो है वो वहां पे रुकी रहती है, और मीलों का सफर जो है वो तय होता है घंटों में, वो यहाँ पे मिनटों का सफर घंटों में तय होता है, और यहाँ पे मीलों लंबी लाइनें कतारें लगी होती हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बताना चलूं कि ट्रैफिक पुलिस की गफलत की वजह से मुख्तलिफ जो है वो हैवी ट्रैफिक जो है वो भी, ये दिन का भी शेड्यूल है और रात को भी, अगर बताता चलूं कि 11 के बाद हैवी ट्रैफिक जो है वो एंट्री है रावलपिंडी में, लेकिन 11 से पहले भी ये पेशावर रोड बिल्कुल चौक रहता है, क्योंकि हैवी ट्रैफिक जो है वो एंटर हो जाती है रावलपिंडी में। बहुत शुक्रिया फहद अल्ताफ आगाह करने के लिए। माल रोड पर चेरिंग क्रॉस से चूर चौक तक बदतरीन ट्रैफिक जैम रहना रोज का मामूल बन गया। ट्रैफिक पुलिस ख्वाब खरगोश में है। ट्रैफिक जैम सुबह 8 से 11 बजे जबकि दिन 1 से 3 बजे होता है।